जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 1 होने वाला है जो आप लोग के बीच धमाकेदार होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों की संख्या पर। यहां पे दिया है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, तो सबसे आप लोग गहरा जो महासागर होगा वो आपका हमारा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। और इसी में एक सबसे गहरा गर्त पाया जाता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या इसी का नाम है अन्य नाम चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त जो कि 11,022 मीटर गहरा है। तो इस प्रकार से पूछा गया है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये कहां पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त पाया जाता है और इसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। आगे देखिएगा, दिया है सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में पूछा सुंडा खाई कहां स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। यस आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को यस आकार का महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 दिया है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में पूछा जाएगा तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड और ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है खगोलीय इकाई है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो मापी जाती है वो खगोलीय इकाई में मापी जाती है। और एक खगोलीय इकाई बराबर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। पारसेक है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो पारसेक हो जाएगा 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। एक पारसेक में पूछा जाएगा कितने मीटर होता है? तो एक पारसेक में आपका हो जाएगा 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। एक पारसेक 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। यहां दिया है पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की जो इकाई होती है वो दोस्तों होती है पास्कल। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का यसाई मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3
दिया है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो यहां से आपका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया, यानी स से हो जाएगा संघ, यानी भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। न से हो जाएगा नागरिकता, म से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ने से हो जाएगा आप लोग का, ने से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। मी से मूल कर्तव्य, मूल या मौलिक कर्तव्य। स से हो जाएगा जो लास्ट में स है संघ, यानी ये आपका ये ट्रिक होगा, सनम ने मिस किया तो जो संघ है वो भाग नंबर आपका 1 होगा, भाग नंबर 1। नागरिकता भाग नंबर 2 में आएगा, मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4, मूल कर्तव्य भाग 4 का क में, संघ भाग नंबर आपका हो जाएगा 5 में। यानी पूछा गया भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख नागरिकता भाग 2 में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहां पे दोस्तों यदि अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में कहां तक है, तो संघ जो है आप लोग का 1 से 4 तक अनुच्छेद, नागरिकता 5 से 11 तक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार होगा, सॉरी यहां पे भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार जो 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक अनुच्छेद में, मूल कर्तव्य आप लोग का अनुच्छेद 51 का कबूतर क में होगा, और संघ जो होगा वो 52 से लेकर 151 तक होगा। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख, तो नागरिकता आपका मिल रहा है भाग 2 में, तो इस प्रकार मार देंगे भाग 2 में। यह अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, संसद को अधिकार है कानून बनाना। फिर दिया भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है एकल, केवल एकल नागरिकता, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, यानी अमेरिका वाले दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे दिया दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किन देशों में अपनाया गया है, तो एक हो जाएगा आप लोग का पहला अमेरिका, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, और दूसरा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, यानी इन दोनों देशों में स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो संसद द्वारा 1955 में आप लोग का भारतीय नागरिकता पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, दिया जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उस भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाए तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, दिया है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र जो आपका जिला है उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों को स्पर्श करेगा। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये भी स्पर्श करता है, इसकी भी सीमा स्पर्श करती है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा हो जाएगा आप लोग का बिहार, और चौथा हो जाएगा झारखंड। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे दोस्तों। तो जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 को एक भी राज्य बन गया था बिहार से अलग होकर, और एक उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर सन 2000 में नया राज्य बना था। यानी सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, एक छत्तीसगढ़ था, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड आप लोग का बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 3 नए राज्य बने थे। और सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला का जिला सोनभद्र है, राज्यों को स्पर्श करेगा। यहां दिया उत्तर भारत का मैनचेस्टर का किसे कहा जाता, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। पश्चिम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये सब सूती वस्त्र कपड़े के कारखाने हैं दोस्तों, उसी को मैनचेस्टर कहा जाता। अब पूरे विश्व का मैनचेस्टर पूछेगा, पूरे विश्व का मैनचेस्टर, तो आप लोग का ग्रेट ब्रिटेन ये आप लोग के पूरे विश्व का मैनचेस्टर है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य की सीटें पूछा जाएगा तो आप लोग की 80, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य पूछा जाएगा तो 31। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य की सीटें पूछा जाएगा, 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य की सीटें 100 है। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ। केंद्रीय राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। यानी इन तीनों का आंसर लखनऊ होगा। विज्ञान अनुसंधान पूछे तो भी लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तब लखनऊ, और औषधि अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब भी आपका लखनऊ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 दिया, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पे कल्हड़ आया है दोस्तों, तो ये राज तरंगड़ी की पुस्तक की लेखक है, राज तरंगड़ी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जम्मू कश्मीर का इतिहास पूछा जाएगा किस पुस्तक में है, तो राज तरंगड़ी में। और राज तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखा? कल्हड़। सेन वंश का संस्थापक पूछेगा, सेन वंश का, तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन होगा। और चोल वंश का संस्थापक पूछा जाएगा, चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय, जो कि चौहान वंश का संस्थापक हम लोग का आंसर वासुदेव होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, दिया
क्या है? राज तृणगिरी पुस्तक का लेखक कल्हड़। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास पूछा जाएगा, किस पुस्तक में है? तो राज तृणगिरी, पृथ्वी राज रासों की रचना चंदवरदाई, चंद वरदाई। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाएगा दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त, या इन्हीं का नाम था कौटिल्य। और एक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किससे संबंधित है? तो राजनीतिक से। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, रत्नावली पुस्तक किसकी है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार, बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखली गोसाल। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।